जूता और चप्पल का बिजनेस। दोस्तों, जितने लोग को भी मैं जानता हूं इस बिजनेस करते हुए, मैंने देखा है कि वो जितने छोटे से शुरू किए थे, आज उनका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है और वो एक अच्छा मुनाफा इससे कमाते हैं। साथ ही साथ उन लोग एक से ज्यादा ब्रांच भी अपना खोल दिए हुए हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो शुरू बहुत छोटे से करके इसको स्टेप बाय स्टेप एक बड़ा बिजनेस में बदल सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े ब्रांड के साथ आप अच्छा कोलैबोरेशन करके एक अच्छा ब्रांड शोरूम के लेवल पे भी ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हर चीज को पूरी तरह समझे, हर एक डिटेल हम डिस्कस करेंगे। कैसे खोलना है, कितने पैसे की निवेश होगी, कितने मुनाफा होंगे और किस तरह ये बिजनेस को आगे करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलो हम डिस्कस आगे करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट को थोड़ा समझना है। किस तरह समझना है? आप ऐसे जूते चप्पलों के दुकान को थोड़ा विजिट करें, एक कस्टमर के लेवल पे जाए, थोड़ा बहुत देखे किस तरह चलता है, किस तरह कस्टमर एक एक आइटम को चूज करते हैं, क्या क्या मॉडल्स लगे हुए हैं, क्या क्या ट्रेंड चलता है मार्केट में, ओवरऑल दुकान का सेटिंग कैसा है, कैसे उन्होंने हर एक आइटम को डिस्प्ले लगाए हैं। आपको काफी चीजें ऐसे इसमें से समझ में आ जाएंगे। दुकानों में भी जा सकते हैं आप। फुटपाथ पे जो बिजनेस करते हैं जूते चप्पलों के, बहुत है हमारे आसपास। वैसे फुटपाथ के बिजनेस वाले लोग के पास भी आप जाके उसको थोड़ा देखो कि किस तरह माल उन्होंने रखे हैं। इवन आप देखो रोड साइड पे भी जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो भी देखो कितने तरीके से, कितने सफाई से वो बिजनेस को कर रहे हैं, कितने तरीके से कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ चीजें समझने को मिलेगी। तो मैं बोलता हूं, आप एक हफ्ता 10 दिन सिर्फ मार्केट को समझे। उसके बाद जब आप एक बिजनेस शुरू करने के प्लान करते हो, तो मैं कहता हूं अगर आपके पास बहुत से कम ही पूंजी हो लगाने के लिए, आपके पास दुकान लेने के लिए पैसे नहीं हो, आपके पास बहुत ही कम पैसे हो, तो मैं बोलता हूं आप रोड साइड से, फुटपाथ से एक बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसको, ये बिजनेस आप फुटपाथ से शुरू कीजिए। आप सिर्फ मटेरियल ला के रखें और एक आराम से वेट करें, कस्टमर आपके पास खुद चल के आके आपसे मटेरियल ले लेंगे। आप एक अच्छा शुरुआत रोड साइड से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक दुकान से शुरू करोगे, इसमें थोड़ा और बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि एक दुकान जब होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, लोगों को ज्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर आता है। तो आप एक दुकान से शुरू करेंगे तो और अच्छा होगा। आप उसके लिए एक अच्छा दुकान ले ले, ऐसे जगह पे ले जहां पब्लिक की आनी जानी हो। उसके बाद दुकान में आपको जो भी आपके जूते चप्पलों के डिस्प्ले रखने हैं, उस जगह के उस तरीके से उसको आप दुकान को अरेंज कीजिए। उस तरह के छोटे मोटे रैकिंग सब लगा के आप एक अच्छा इंटीरियर आपके दुकान में लगाएं। और लाइटिंग में आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपका दुकान की लाइटिंग, आपका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप आपके दुकान पे माल भर के रखते हो, तो जब बाहर से कस्टमर आपके दुकान को देखे तो आपका हर एक एरिया कस्टमर को नजर आना चाहिए। कोई कोई दुकान ऐसे होते हैं कि एक जगह पे लाइट थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ जगह पे बिल्कुल डार्क दिखता है, लाइट की बहुत कमी होती है। तो ऐसे दुकान में जब कस्टमर भी आते हैं, तो आप देखें कि वैसे जहां लाइट कम पड़ती है, ऐसे जगह पे आपका मटेरियल, फास्ट मूविंग मटेरियल उधर पड़ा होगा, लेकिन लाइट के कम होने की वजह से आपका कस्टमर का नजर उस प्रोडक्ट पे पड़ेगा ही नहीं। तो आप इस तरह की गलती ना करें। 2-4 लाइट ज्यादा लगा दें, लेकिन हर जगह पे, हर कॉर्नर पे आपका लाइट होना चाहिए और आपका हर एक प्रोडक्ट ठीक तरीके से कस्टमर को नजर भी आना चाहिए। उसके बाद आप एक अच्छे लोकल होलसेलर्स को पहले ढूंढें, क्योंकि आपको पहले पहले लोकल होलसेलर से ही माल लाना है। क्योंकि आप एक बिजनेस को शुरुआत करते हो, आपको बहुत चीजें और समझनी पड़ेगी। तो आप पहले पहले एक अच्छे लोकल होलसेलर से आपके माल खरीदें। तभी आपको माल लेने के टाइम पे आपको क्या समझना है, जहां आपके दुकान है उस दुकान के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से ही आपको माल रखना है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपका दुकान हो एक गांव में,
तो गांव में हमेशा सस्ता माल ही चलता है। तो आप हमेशा सस्ता माल, लोकल माल ही आपके दुकान पे रखें, क्योंकि ब्रांडेड माल जब आप रखेंगे तो उतने पैसे देके गांव में लोग उसको खरीदते नहीं है, तो आपका माल पड़े पड़े डेड स्टॉक हो जाएगा। तो आपके गांव में शुरुआत करते हो तो आप इस तरह के माल रखें जो सस्ता हो, जो उस एरिया के कस्टमर के हिसाब से हो। और आपका अगर दुकान एक सिटी एरिया में हो, टाउन के साथ हो, तो आपको उधर लोकल भी रखना है, साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी रखना है, क्योंकि उधर आपको दोनों तरीके से कस्टमर लेंगे। ज्यादा तो आपका ब्रांड ही चलेगा, लेकिन सस्ते वाले कस्टमर, लेने आने वाले कस्टमर को भी आपको माल बेचना है। तो इस तरह के सिटी टाउन एरिया में अगर आपका दुकान हो, आप उधर लोकल सस्ता माल भी रखें और साथ ही साथ ब्रांडेड माल भी रखें। जो भी ब्रांड है, जैसे बाटा, रीबॉक, ऐसे अलग अलग ब्रांड के होते हैं, वो ब्रांड के आइटम भी आपको ऐसे जगह पर रखना है। और जब आपका बिजनेस थोड़ा डेवलप हो जाएगा, आपको बिजनेस के बारे में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, आपको लगेगा कि अभी मुझे ज्यादा स्टॉक रखना है और थोड़ा अच्छे प्राइस में माल लेके आना है, थोड़ा और डिजाइन्स ऐड करने हैं, तो आप दिल्ली, कानपुर, आगरा ऐसे जगह पे काफी फैक्ट्रीज है जहां डायरेक्ट इसका प्रोडक्शन होता है। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी जाके मटेरियल लेके आ सकते हो। जब भी आप आपके दुकान के लिए माल खरीदते हो तो आपको हमेशा अच्छे डिजाइन चुन के लाना है दोस्तों। जैसे कि अगर आपके दुकान में कस्टमर आते हैं, आपने उनको 3 प्रोडक्ट दिखाया या 2 दिखाया या 5 प्रोडक्ट दिखाया, उसमें से एक उनको पसंद आना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन है डिजाइन में थोड़ा जान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 50 मॉडल भी दिखाए, कस्टमरों को उसमें से एक भी पसंद नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ी कमी है। तो आप जब एक कस्टमर बन के जाते हो तो आप किस तरह के डिजाइन को सेलेक्ट करते हो, आप किस तरह के डिजाइन पसंद करते हो, इसी तरह ही आपको आपके होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से भी माल लेना है, ताकि जब वो माल आप ला के रखेंगे तो उसमें से 2 या 3 मॉडल दिखाने पर ही आपके कस्टमर को एक अच्छा मॉडल पसंद आना चाहिए। तो आप, और जो भी आपकी दुकान में आप स्टाफ को रखते हो काम के लिए, उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग इस लेवल पे कि एक कस्टमर जब आए तो उनको अच्छी तरह हैंडल भी करे, और ये श्योर करे कि कस्टमर जब आपके दुकान से निकले तो कम से कम एक आइटम लेके ही निकले। ऐसे नहीं कि पूरा दुकान देख के फिर वो बिना कुछ लिए हुए आपकी दुकान से निकल जाए। तो उसमें क्या होता है, आपका एक अच्छा सेल होने का अवसर भी नुकसान होता है, साथ ही साथ वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप में आने का चांस भी बहुत कम है। तो ये श्योर करे कि जब कस्टमर आए कुछ ना कुछ आपके दुकान से लेके जाए, आपके दुकान से उसका खाता, उनका कम से कम एक आइटम का भी खाता खुल जाना चाहिए। तो उस तरह स्टाफ को थोड़ा ट्रेनिंग दे, उनको मोटिवेशन दे, और थोड़ा उनको प्रोडक्ट के बारे में उनको समझदारी भी होनी चाहिए। जब भी आप शुरू करते हो तो आपको बहुत एक चीज पे फोकस करना है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग आप बहुत अच्छी तरीके से आपका बिजनेस का करें। आप चाहे तो आपका एक फेसबुक पेज बिजनेस के नाम पे ओपन कर सकते हैं। उसमें आपका हर एक प्रोडक्ट का फोटोज आप हर दिन आप अलग अलग टाइम पे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो और लोगों तक पहुंचे और उसको देख के भी आपके पास कस्टमर पहुंचे। और उसके साथ आप गूगल में आपका लोकेशन, आपका बिजनेस को रजिस्टर करें, ताकि कोई भी गूगल में सर्च करे तो आपके दुकान में कस्टमर आपके तक पहुंच सकते हैं। और आपको एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, वो है आपका परचेस। आप जहां से भी आपका माल खरीदते हो, बेस्ट जगह से हो, जहां से आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती हो, जहां से आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता हो, जहां से आपको बेस्ट डिजाइन मिल सकता हो। ढूंढिए आप, बहुत होलसेलर आपको इस तरह के मिलेंगे जहां आपको ये सब मिलेगा। ऐसे एक अच्छे होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से ही आपको जुड़ना है, क्योंकि आप एक गलत जगह से परचेज करोगे तो आपको बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो परचेस में आपको बहुत ध्यान देना है, ताकि परचेस आप बहुत ही क्लेवर तरीके से, बहुत ही समझदारी से आपको करना चाहिए। और जूते चप्पल के साथ और भी आइटम आप इसके साथ ऐड कर सकते हो, जो कि आप उसके साथ बैग्स, जो स्कूल बैग हो, ट्रैवल बैग हो, इस तरह के बैग्स को ऐड कर सकते हो। बेल्ट जो होते हैं, बेल्ट रख सकते हो आप, छतरियां रख सकते हो
आप जब सीजन आते हैं बारिश के तो आप रेनकोट रख सकते हो, घड़ियां रख सकते हो। इस तरह के कुछ ऐसे आइटम भी है जो आप इसके साथ रख सकते हो, ताकि जूता चप्पल लेने के लिए भी कस्टमर आएंगे तो आपसे और भी आइटम चुन लेंगे, या फिर वो आइटम लेने आने वाले आपसे जूते चप्पल भी चुन लेंगे। तो आपको क्या है, आपके बिजनेस को आपको हमेशा थोड़ा डेवलप करके रखना है, ताकि आप कस्टमर को एक ही चीज बेचने के लिए बैठोगे तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप उस तरह करें कि कस्टमर आपके पास आए तो एक आइटम के साथ एक और आइटम लेने का आपके दुकान पे ऑप्शन हो। तो इस तरह के आइटम भी आप आपके दुकान में रख सकते हो, ताकि आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, आपका सेल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी समझते हैं कि ये बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट कम से कम लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं, आप एक छोटे तरीके से लेकिन एक डिसेंट तरीके से इसको शुरू करने के लिए आप 2 से लेकर 3 लाख पे आप एक अच्छा बिजनेस को आराम से एक दुकान लेके शुरू कर सकते हो। पर आप समझते हैं इस बिजनेस के मुनाफे के बारे में। तो इस बिजनेस में आपको कम से कम 30% से लेके 50% या उसके ऊपर के मुनाफा आपको आराम से मिल जाता है। 30 से लेके 50 तक का तो कंफर्म ही है। तो आप हमेशा ये श्योर करें, जो भी कस्टमर आपके पास आए आपसे जरूर वो एक आइटम लेके जाए, और दोबारा वो कस्टमर आप तक पहुंचना भी चाहिए। उस तरह आपको आपके कस्टमर को जुड़ा के रखना है। आप कोशिश करें कि ज्यादा माल बेचे। जूता लेने आए कस्टमर आते हैं तो उनको चप्पल भी ऑफर करे, चप्पल लेने को आते हो तो उनको छतरी ऑफर करे, बेल्ट ऑफर करे, घड़ी ऑफर करे। आप कुछ ना कुछ कस्टमर को एक्स्ट्रा हमेशा बेचे। ऐसे नहीं कि कस्टमर एक आइटम लेने आए, आपने वही चीज उनको दिखाया, वही लेके वो चले गए। नहीं, आपको हमेशा श्योर करना है कि जो लेने आते हैं वो आइटम भी कस्टमर लेना चाहिए, प्लस आप एडिशनल आइटम भी उनको बेचने की कोशिश करें। इस तरह आप कस्टमर को ज्यादा बढ़ाए, आपका बिजनेस इंप्रूव भी करे। साथ ही साथ आपको क्वालिटी अच्छा रखना है, ताकि क्वालिटी के ऊपर ही कस्टमर दोबारा आपके पास आते हैं। तो हमेशा अच्छे क्वालिटी का माल ही आपको कस्टमर को बेचना है। तो दोस्तों अवसर का उपयोग कीजिए। बिजनेस बहुत अच्छा दम वाला है। अगर आप तरीके से कर लोगे, आप सिस्टमैटिकली इसको लेके चलोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है। आप बड़े एक बिजनेस लेवल पे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट होंगे, आप बड़े ब्रांड के डीलरशिप भी ले सकते हो। तो आपका बिजनेस और अलग अलग तरीके से डेवलप भी हो जाएगा। साथ ही साथ आप फ्यूचर में और भी शोरूम खोल सकते हो, और भी आपके ब्रांचेस को डेवलप कर सकते हो। तो आप बिजनेस को अच्छी तरीके से, आपको परचेस को बहुत ध्यान से समझ के, कस्टमर को अच्छी तरह रिटेन करके आपके बिजनेस को लेके चले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी विचार हो, जो भी डाउट हो, कमेंट्स में प्लीज शेयर करें, जैसा हमेशा बोलता हूं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक धमाकेदार बिजनेस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।